सिंध हुकूमत की दरख्वास्त पर नेहरू पर वजीर आजम शहबाज शरीफ ने 2 मई को होने वाला CCI का इजलास आज शाम ही तलब कर लिया। सिंध के सीनियर वजीर शर्जील मेमन ने कहा है कि आज कैनाल्स का मसला खत्म हो जाएगा। बिलावल भुट्टो जरदारी और वजीर आजम की बातचीत के तहत फैसला होगा। पहले भी वफाकी हुकूमत से गुजारिश की थी कि CCI की मीटिंग जल्दी करवाई जाए। रास्तों की बंदिश के बायस गुड ट्रांसपोर्ट रुकी हुई है, किसानों और ताजरों को नुकसान हो रहा है। इससे पहले वजीर आजम शहबाज शरीफ और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी की मुलाकात में फैसला हुआ था कि नेहरू का मामला मुश्तरका मफादात काउंसिल में ले जाया जाएगा। दरियाई सिंध से नहरें निकालने के खिलाफ सिंध के मुख्तलिफ इलाकों में वकला के धरने जारी। खैरपुर में बब्बरलो बाईपास पर वकला का 11वें रोज़ भी धरना जारी। डहरकी में कौमी शाहरा मंगरेव पंप पर कौम परस्तों का 9वें रोज़ भी धरना। कोटकी में सिंध पंजाब सरहद पर कमू शहीद के मकाम पर भी वकला का 5 रोज़ से धरना। कंदकोच में इंडस हाईवे गोला मोड़ भी 8 रोज़ से बंद। सिंध पंजाब और बलूचिस्तान के दरमियान गुड्स ट्रांसपोर्ट मुकम्मल मअतल। ट्रांसपोर्टर्स का कहना है कि ट्रक और कंटेनर रुकने से यौमिया करोड़ों रुपए का नुकसान हो रहा है। कोयटा में भी वकीलों का नहरी मंसूबे के खिलाफ एहतजाज। कचहरी से प्रेस क्लब तक रैली निकाली गई। सिटी कोर्ट कराची में आज 9वें रोज़ भी तालाबंदी। साइलिन परेशान। सिंध भर में वकला का अदालती कार्रवाई का बॉयकॉट। धरने पर कार्रवाई के खिलाफ पुलिस का अदालतों में दाखिला बंद। पाकिस्तान गुड्स ट्रांसपोर्टर एसोसिएशन का आज कराची में ट्रक अड्डे से PIDC एहतजाज का ऐलान। कराची में गुलशन हदीद लिंक रोड पर वकला का एहतजाज। नेशनल हाईवे से सुपर हाईवे जाने वाला लिंक रोड कराची और ठट्टा के दरमियान भी ट्रैफिक मुअत्तल। मुसाफिरों को मुश्किलात। गुज़िश्ता रोज़ गुलशन हदीद में पुलिस और वकला के दरमियान झगड़े का तीसरा मुकदमा थाना बिन कासिम में दर्ज। पुलिस के मुताबिक मुकदमे में दहशत गर्दी, जलाओ घेराव और कार्य सरकार में मुदाखलत समेत दीगर दफात शामिल। इससे कबल स्टील टाउन थाने में भी वकीलों के खिलाफ 2 मुकदमा दर्ज किए गए। पुलिस का कहना है कि तस्वीर और वीडियोस मिलने के बाद कानून नाफिज करने वाले इदारों ने शरपसंदों की तलाश शुरू कर दी है। पुलिस मोबाइल जलाने और तोड़फोड़ करने वाले मुल्ज़िमान के खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। अपोजिशन लीडर उमर अयूब ने कहा है कि आसिफ अली जरदारी ने सिंध का पानी बेचा है। सदर का मौजूदा बयान बिल्कुल झूठ है कि उन्होंने नहरी मंसूबे के मामले पर कुछ नहीं किया है। 8 जुलाई 2024 को ऐवान सदर में हुए इजलास के मिनट्स और नून लीगी वुज़रा के बयानात मौजूद हैं। पीपल्स पार्टी आसिफ अली जरदारी और बिलावल ने सिंध के साथ गद्दारी की है। उमर अयूब का ये भी कहना था कि कौमी इत्तेहाद की बात करने वाले ने अपोजिशन लीडर को 11 मुकदमात में फर्द जुर्म का तोहफा दिया। सिक्योरिटी फोर्सेस का पाक अफगान सरहद के करीब स्वीपिंग ऑपरेशन। 17 खवारिज मारे गए। ISPR के मुताबिक मारे गए खवारिज से असलहा, गोला बारूद और धमाका खेज मवाद बरामद। शिमाली वजीरिस्तान में 3 दिन की कार्रवाई के दौरान 71 दहशत गर्दों को हलाक किया गया। भारत के पास ताहाल पहलगाम वाक़े में पाकिस्तान के मुलव्वस होने का ठोस सबूत नहीं है, मगर उसके बावजूद पाकिस्तान के खिलाफ फौजी कार्रवाई के बहाने ढूंढ रहा है। अमरीकी अखबार न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट। अमरीकी अखबार ने कहा कि नई दिल्ली में भारतीय सिफारती मिशंस को दी गई ब्रीफिंग में तकनीकी इंटेलिजेंस की बुनियाद पर पहलगाम हमला करने वालों को पाकिस्तान से जोड़ने की कोशिश की गई है। सफीरों और तज्जियाकारों का कहना है कि या तो भारत को पहलगाम हमले की मालूमात हासिल करने के लिए मजीद वक्त दरकार है, या फिर वो ये समझता है कि मौजूदा आलमी हालात में उसे अपने किसी इक़दाम का जवाब पेश करने की ज़रूरत ही नहीं है। अमरीकी अखबार का ये भी कहना है कि पाकिस्तान और भारत के तनाज़े में अमरीका या दीगर आलमी ताकतों के असरअंदाज होने का इम्कान भी कम है। पाकिस्तान और भारत मामले के हल के लिए एक जिम्मेदाराना हल की तरफ जाएं। मौजूदा सूरत हाल में भारत और पाकिस्तान के साथ राबते में है। अमरीका तमाम फरीक़ैन को जिम्मेदाराना हल की जानिब काम करने की तरगीब देता है। तर्जुमान अमरीकी महकमा खारजा का बयान। कहा कि अमरीका ने मौजूदा सूरत हाल पर करीबी नज़र रखी हुई है। भारत और पाकिस्तान की हुकूमतों से मुख्तलिफ सतह पर राबते में है। पहलगाम में पेश आए दहशतगर्द वाक़े की मजम्मत करते हैं। इस दहशतगर्द वाक़े पर भारत के साथ खड़े हैं। चीन का पाकिस्तान की खुद मुख्तारी और सलामती के लिए मुकम्मल हिमायत का ऐलान। चीनी वज़ीर ख़ारजा वांग यी ने वज़ीर ख़ारजा इसाक डार से गुफ्तगू में कहा कि बीजिंग इस्लामाबाद के तमाम सिक्योरिटी खदशात को समझता है और अपनी खुद मुख्तारी और सिक्योरिटी मफादात के लिए पाकिस्तान के इक़दाम की हिमायत करता है। चीनी वज़ीर ख़ारजा ने कहा कि चीन पाकिस्तान का आहनी दोस्त और स्ट्रेटेजिक पार्टनर है, जिसने दहशतगर्दी के खिलाफ पाकिस्तान के इक़दाम का साथ दिया। बीजिंग खिते में होने वाली तब्दीलियों को बगौर देख रहा है। जंग पाकिस्तान और भारत किसी के मफाद में नहीं है, इसीलिए दोनों मुल्क तहम्मुल का मुजाहिरा करें।
भारत ने पाकिस्तान के खिलाफ कोई मिस एडवेंचर किया तो पाकिस्तान ने भी सरहद पार सैकड़ों अहदाफ का तयन कर लिया है, जिन्हें मिनटों के अंदर निशाना बनाया जाएगा। प्रोग्राम नया पाकिस्तान के एंकर शहजाद इकबाल से गुफ्तगू करते हुए मुतालिका ज़राए ने कहा कि पाकिस्तान ने हालिया कशीदगी का आगाज़ नहीं किया, ना ही पाकिस्तानी रियासत का पहलगाम वाक़े में कोई हाथ है और ना ही अभी तक पाकिस्तान के किसी नॉन स्टेट एक्टर के इस वाक़े में मुलव्वस होने के शवाहिद सामने आए। साबिक सेक्रेटरी खारजा एजाज अहमद चौधरी ने कहा है कि भारत की जानिब से फौजी कार्रवाई का खदशा मौजूद है। भारतीय मीडिया और साबिक जर्नल्स ने जो माहौल बना दिया है उसे मोदी का जंग से पीछे हटना मुमकिन नहीं रहा है। साबिक सेक्रेटरी खारजा को जियो न्यूज़ के प्रोग्राम जियो पाकिस्तान में गुफ्तगू। एजाज चौधरी ने कहा है कि बीजेपी इलेक्शन पाकिस्तान मुखालिफत पर जीतती है। बिहार में इलेक्शन करीब हैं, जिसके बाद यूपी में भी चुनाव होंगे। अगरचे हालिया कशीदगी पर आलमी बरादरी का रद्द अमल भारत की ख्वाहिश के मुताबिक नहीं है, लेकिन उसके बावजूद आलमी बरादरी पाक भारत तनाज़े में बराह रास्त मुदाखलत नहीं करेगी। बयानिए की जंग तो जीत रहे हैं, लेकिन भारत का कोई और मूड हुआ तो भी भरपूर जवाब दिया जाएगा। इस बार टी फैंटास्टिक नहीं, मार भी फैंटास्टिक पड़ेगी। वफाकी वजीर इत्तलात अता तारड़ की जियो पाकिस्तान में गुफ्तगू। कहा कि अफवाज पाकिस्तान किसी भी सूरत हाल से निमटना भरपूर जानती है। भारत किसी भूल में ना रहे, हम सब मुत्तहद हैं। पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास बुलाने पर भी गौर करेंगे। भारतीय एयरलाइंस के लिए एयर स्पेस बंद की तो टिकट की कीमत बढ़ गई। भारत की मईशत पर ज़र्ब लग रही है। जब तक फरीकैन बैठ कर तय न कर लें, सिंतास माहिदे की मअतली का सवाल ही पैदा नहीं होता। वर्ल्ड बैंक सिंतास माहिदे का जामिन है, इसे यकतरफा तौर पर ख़त्म नहीं किया जा सकता। अब भी वक्त है, भारत होश के नाखुन ले। साबिक अटार्नी जनरल अशर औसाफ की मीडिया टॉक। कहा, भारत ने पहलगाम वाक़े को सिंतास माहिदे की मअतली का बहाना बनाया। सिंतास माहिदा जंगों के दौरान भी मअतल नहीं हुआ, इसकी खिलाफ वर्जी भारत का वतीरा है। सिंतास माहिदा ख़त्म हुआ तो भारत कभी भी अक़वाम आलम में अपनी साख बहाल नहीं कर पाएगा। माहिदा ख़त्म होने पर पाकिस्तान के पास तमाम ऑप्शंस मौजूद हैं। मकबूजा कश्मीर में भारतीय रियासती दहशतगर्दी जारी। जिला कुपवाड़ा में भारतीय फौज की फायरिंग से जख्मी कश्मीरी समाजी कारकुन दम तोड़ गया। कुल जमाती हुर्रियत कॉन्फ्रेंस का कहना है कि मकबूजा इलाके में लोगों का कत्ल मामूल बन चुका है। भारतीय फोर्सेज हक खुद इरादियत का मुतालबा करने पर कश्मीरी नौजवानों को बेदर्दी से कत्ल कर रही हैं और दुनिया खामोश तमाशाई बनी हुई है। पहलगाम वाक़े के बाद ऑपरेशन की आड़ में रियासती दहशतगर्दी पर कश्मीरी क़यादत की तनकीद। मकबूजा कश्मीर के वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला का कहना है कि भारतीय सिक्योरिटी फोर्सेस मासूम लोगों को निशाना बना रही है। किसी फर्द वाहिद के फेल की सज़ा उसके पूरे ख़ानदान को नहीं दी जा सकती। गुज़श्ता रोज़ भारतीय फोर्सेस ने मकबूजा कश्मीर में 4 घरों को गिरा दिया। 3 दिन में पुलवामा, अनंतनाग, शोपियाँ, कलगाम, बंदीपुर और कुपवाड़ा में 10 घरों को बारूदी मवाद से गिराया गया है। भारत की चालें और पाकिस्तान का दो टोक जवाब। हर इल्जाम, हर इकदाम का हिसाब। हर लम्हा बदलती सूरत हाल पर सिचुएशन रूम दिन रात मुतहरिक। हर सच, हर खबर और हर रद्द अमल सिर्फ जियो न्यूज़ पर। लाहौर में ग्रैंड हेल्थ अलायंस ने वज़ीर आला हाउस पंजाब के बाहर धरना दे दिया। मुजाहिरीन बैरियर्स और रुकावटें हटाकर ऐवान वज़ीर आला के लिए बढ़े तो पुलिस ने रोकने की कोशिश की। धक्कम पहल से 2 अफराद जख्मी हो गए। हेल्थ यूनिट्स की आउटसोर्सिंग के खिलाफ 23 रोज से धरने पर बैठे मुजाहिरीन में खवातीन भी शामिल। यंग डॉक्टर्स एसोसिएशन के अहदेदारों ने भी मुजाहिरीन की रैली में शिरकत की। महकमा स्पेशलाइज्ड हेल्थ केयर पंजाब का हॉस्पिटल से बगैर इजाज़त गैर हाजिर रहने वाले डॉक्टर्स की तनख्वाहें फौरी तौर पर बंद करने का हुक्म दे दिया। डॉक्टर्स के मुतालिका अस्पताल रिपोर्ट पर तनख्वाह बहाल होगी। तमाम डॉक्टर्स, नर्सेस और एलाइड हेल्थ स्टाफ की छुट्टियों पर भी पाबंदी। मिलिट्री ट्रायल का सामना करने वालों को अपील का हक देने का मामला पॉलिसी मैटर है। पहले सिंध कैनाल का मामला जेर बहस रहा, अब भारत ने जो कुछ किया उस पर तवज्जो है। हिदायत लेकर गुजारिशात सामने रख सकते हैं। फौजी अदालतों में सिविलियंस के ट्रायल से मुतालिक केस में अटॉर्नी जनरल पेश। अदालत से दलाइल के लिए वक्त मांगा। कहा कि आलमी अदालत इंसाफ आज रवानगी थी लेकिन मनसूख कर दी। जस्टिस जमाल मंदोखेल ने कहा कि पार्लियामेंट ने जो करना है करे, वो उनका पॉलिसी का मामला है। ये पॉलिसी फैसला भी कर लें। सिविल निज़ाम नाकाम हो चुका, सब केसेस फौजी अदालत भेज दें। सुप्रीम कोर्ट आईनी बेंच ने केस की समाअत 5 मई तक मुलतवी कर दी।
रुकने कौमी असम्बली शेर अफजल मरवत का कहना है कि PTI में इख्तलाफात दिन ब दिन बढ़ते जा रहे हैं। PTI की सूबाई और मरकजी क़यादत में इख्तलाफात पैदा करने के लिए माइंस एंड मिनरल बिल मुतनाज़ बनाया गया। वज़ीर आला पहले से कह चुके कि सवाल ही पैदा नहीं होता कि सूबा मरकज़ को अपना हक दे। पार्टी से निकाले जाने से मुतालिक एक सवाल पर कहा, बानी PTI से मिलने की देर है, सब ठीक हो जाएगा। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का कहना है कि कानूनी और आइनी तौर पर अफगानिस्तान से बातचीत का मामला वफाक का है, कोई अपनी राय वफाक पर मुसल्लत नहीं कर सकता। वज़ीर आला और गवर्नर KP को अफगानिस्तान से आज़ादाना डील की इजाज़त नहीं देंगे। जियो न्यूज़ से गुफ्तगू में ख्वाजा आसिफ ने कहा है कि वज़ीर आला और गवर्नर KP अगर कोई राय देना चाहते हैं तो ज़रूर आकर दें, वफाकी हुकूमत को आकर बताएं कि उनके नज़दीक इस मसले का हल क्या हो सकता है। वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब का कहना है कि तरसीलात ज़र 38 अरब डॉलर तक पहुँचने का इम्कान, कर्ज़ों में कमी के लिए मालियाती ज़राए में इजाफा और टैक्स इस्लाहात की जाएंगी। निजकारी से हर साल GDP का 2% बचने की तवक्को है। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में खिताब के दौरान कहा कि पाकिस्तान में महंगाई की शरह 60 सालों में कम तरीन सतह 0.7% पर है। ज़र मुबादला ज़खायर 2 गुना हो गए, रुपए की कदर में 3% इजाफा हुआ। मार्च 2025 में करंट अकाउंट सरप्लस 1 अरब डॉलर से जायद रहा। बैरूनी सरमायाकारी में 44%, IT बरामदात में 24% इजाफा हुआ। जायदाद की खरीदो फरोख्त पर टैक्स की शरह बढ़ाने के बावजूद रवा माली साल के पहले 9 महीने में सिर्फ 33 अरब रुपए का इजाफी टैक्स जमा हो सका। 169 अरब रुपए विद होल्डिंग टैक्स की मद में वसूल हुए। रोजनामा जंग द न्यूज़ में शाया मेहताब हैदर की रिपोर्ट के मुताबिक पिछले साल इसी मुद्दत में ये रकम 136 अरब रुपए थी। टैक्स बढ़ने से वसूली में तकरीबन 24% इजाफा हुआ, जो कि FBR के 50% इजाफे के हदफ से काफ़ी कम है। इस दौरान जायदाद की खरीदो फरोख्त के सौदों में भी तकरीबन 15% कमी वाक़ हुई। इसके बरक्स तनख्वाहदार तबके ने इसी मुद्दत में तकरीबन 370 अरब रुपए टैक्स दिया, जो जायदाद के शोबे से हासिल होने वाले टैक्स से कहीं ज़्यादा है। ताज हैदर के इंतकाल से खाली होने वाली सेनेट की नशिस्त पर MQM पाकिस्तान का इंतखाब में हिस्सा लेने का फैसला। डॉक्टर खालिद मकबूल सिद्दीकी ने निगहत मिर्जा को पार्टी टिकट जारी कर दिया। गुज़श्ता रोज़ पीपल्स पार्टी वफ़द ने MQM के मरकज़ बहादुराबाद जाकर MQM उम्मीदवार की दस्तबरदारी की दरख्वास्त की थी। इस नशिस्त पर पीपल्स पार्टी ने वक़ार मेहदी को उम्मीदवार नामज़द किया है। सेनेट इंतखाब 6 मई को सिंध असम्बली की इमारत में होगा। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का नेशनल पुलिस अकेडमी का दौरा, तामीराती सरगर्मियों को मुआयना। वज़ीर दाखिला की अपग्रेडेशन प्रोजेक्ट 6 महीने में मुकम्मल करने की हिदायत। कहा कि नेशनल पुलिस यूनिवर्सिटी का क़याम असल मंजिल है। हमारा मकसद NPA को ऐसा बैनुल अक़वामी मयार का इदारा बनाना है जहाँ बैरून मुल्क से भी अफसरान तरबियत के लिए आएँ। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज़ का सड़कों के अतराफ तजावुज़ात के खात्मे के लिए कानून पर अमल दरामद यकीनी बनाने का हुक्म। वज़ीर आला मरीम नवाज़ की ज़ेर सदारत इजलास में अगले माली साल में इंटर डिस्ट्रिक्ट और इंटर विलेज रोड की तामीर व बहाली की तजवीज़, रोड्स की उमूमी चौड़ाई 12 फुट रखने की तजवीज़ पर इतफाक। भक्कर को मोटरवे से मुंसलिक करने के लिए एक्सप्रेस वे प्रोजेक्ट के लिए फिजिबिलिटी स्टडी रिपोर्ट तलब। जनूबी वज़ीरिस्तान के इलाके वाना में धमाका, 6 अफराद जाँ बहक, 16 जख्मी। डिप्टी कमिश्नर का कहना है कि धमाका अमन कमेटी के दफ्तर के करीब हुआ। जख्मियों को हेडक्वार्टर अस्पताल वाना मुंतकिल किया गया। कोयटा में तखरीब कारी की कोशिश नाकाम बना दी गई। नवाही इलाके दरख्शा में दहशतगर्दों की मौजूदगी पर CTD की कार्रवाई। फायरिंग के तबादले में एक दहशतगर्द हलाक, दूसरे ने खुद को धमाके से उड़ा लिया। खुदकुश जैकेट समेत धमाका खेज मवाद और असलहा बरामद। CTD हुक्काम के मुताबिक हलाक दहशतगर्दों का ताल्लुक कलदम तंजीम से है। बन्नू में दहशतगर्दों की बका खेल थाने पर हमले की कोशिश नाकाम बना दी गई। DPO के मुताबिक 20 से 25 दहशतगर्द हमले के लिए थाने के करीब पहुंच गए थे। दहशतगर्दों को CCTV पर देखकर पुलिस ने फायरिंग की, जिस पर हमलावर फरार हो गए।
हज ऑपरेशन का आगाज। पहली हज परवाज आज रात इस्लामाबाद से मदीना मुनव्वरा रवाना होगी। एयरपोर्ट हुक्काम के मुताबिक इस्लामाबाद इंटरनेशनल से 100 परवाज़ों में 28,400 आज़मीन हज्जाज मुक़द्दस रवाना होंगे। आज से शुरू होने वाला हज ऑपरेशन 31 मई तक जारी रहेगा। इस्तेमाल शुदा कपड़ों की आड़ में गैर मुल्की कपड़ा स्मगल करने की कोशिश नाकाम। कस्टम्स की RCD हाईवे पर कार्रवाई। ट्रेलर से 6.5 करोड़ रुपए मालियत का स्मगल शुदा कपड़ा बरामद। मुकदमा दर्ज। कपड़े के कंटेनर को कराची से लाहौर के लिए बुक किया गया। कॉरियर के जरिए मुनशियात की बरतानिया स्मगलिंग में मुलव्वस मुलजिम अरशद बिलू और नेटवर्क के दीगर मुलजिमान मीरपुर आज़ाद कश्मीर से पकड़े गए। गिरफ्तार 10 मुलजिमान में करेंसी एक्सचेंज का मालिक और उसके मुलाजिम भी शामिल। SSP मीरपुर खावर अली शौकत ने बताया कि मुलजिम अरशद बिलू बरतानवी पुलिस को भी मुनशियात के मुकदमे में मतलूब है। मुनशियात की रकम मुंतकिल करने में मुलव्वस करेंसी डीलर के घर से 1 करोड़ रुपए से जायद की रकम, गैर कानूनी असलहा और 5 गाड़ियाँ जब्त कर ली। इलेक्शन कमीशन ने पीपल्स पार्टी का इंट्रा पार्टी इलेक्शन तस्लीम कर लिया। इंट्रा पार्टी इलेक्शन का सर्टिफिकेट जारी कर दिया गया। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने 12 अप्रैल को इंट्रा पार्टी इंतखाबात करवाए थे, जिसमें बिलावल भुट्टो जरदारी पीपल्स पार्टी के बिला मुकाबला चेयरमैन और हमायूं खान बिला मुकाबला सेक्रेटरी जनरल मुंतखब हुए। PTI रहनुमा सनम जावेद और उनके शौहर लाहौर के इलाके ग्रीन टाउन से हिरासत में ले लिए गए। पुलिस का कहना है कि दोनों को 9 मई के मुकदमे में गिरफ्तार किया गया है। मानसहरा में जीप खाई में जा गिरी। 4 खवातीन जाँ बहक, 6 अफराद जख्मी। पुलिस के मुताबिक जीप सनी से डिबोड़ी जा रही थी। हादसा ब्रेक फेल होने के बायस पेश आया। गवर्नर सिंध की हज़रत इमाम मूसा कासिम रहमतुल्लाह अलैह के रोज़े पर हाज़री, फातह पढ़ी, उम्मत मुस्लिमा के इत्तेहाद व फलाह, मुल्क के अमन व इस्तेहकाम और बैनुल मज़ाहिब हम आहंगी के लिए दुआ की। गवर्नर सिंध ने म्यूज़ियम का दौरा भी किया। इस्लामी तारीख की नायाब नवादिरात में दिलचस्पी का इजहार किया। आलमी जौहरी इदारे की तकनीकी टीम ईरान पहुँच गई। तर्जुमान ईरानी वजारत खारजा के मुताबिक IAEA की तकनीकी टीम ईरानी हुकाम से मुलाकात करेगी। आलमी जौहरी इदारे का भी अमरीका ईरान मुज़ाकरात में शमूलियत का इम्कान। ईरान की शहीद रजाई पोच में हफ्ते को होने वाले धमाके पर आज सोग। धमाके में 40 अफराद जाँ बहक, 1200 से ज्यादा जख्मी हुए थे। ईरानी सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामनाई की धमाके की तहकीकात की हिदायत। HBL PSL में फ़हीम अशरफ की पेशावर ज़ल्मी के खिलाफ तबाहकुन बॉलिंग। कोयटा ग्लैडिएटर्स ने पेशावर ज़ल्मी को 64 रन से हरा दिया। कोयटा ग्लैडिएटर्स के 178 रन के जवाब में पेशावर ज़ल्मी 114 रन बनाकर आउट हो गई। फ़हीम अशरफ ने 5 और खुर्रम शहजाद ने 2 विकेटें हासिल की। PSL में आज आराम का दिन है। इवेंट्स में कल मुल्तान सुल्तान्स का मुकाबला कोयटा ग्लैडिएटर से होगा। पॉइंट्स टेबल पर कोयटा 5 मैचेस के बाद 6 और मुल्तान सुल्तान 6 मैचेस के बाद 2 पॉइंट्स पर मौजूद। इस्लामाबाद यूनाइटेड का पहला नंबर। अपनी स्किल्स पर कभी शक नहीं, लेकिन अब तक टीम की तवक्कुआत पर पूरा नहीं उतर पाए। लाहौर कलंदर्स के फास्ट बॉलर हारिस रऊफ की जियो न्यूज़ से गुफ्तगू। कहा T20 में अगर एक दिन अच्छा है तो 2-3 दिन बुरे आएंगे ही। जब आपको मार पड़ रही हो तो ऐसी सूरत हाल से आपको खुद ही निकलना है। हारिस रऊफ ने कहा है कि वो और शाहीन आफरीदी जिस तरह आपस में जुड़े हैं उसकी मिसाल कम मिलती है। और मैड्रिड ओपन के मेन सिंगल्स में जर्मनी के अलेक्जेंडर ज़वेरेव ने स्पेन के अलेक्जेंडर फोकिना को शिकस्त देकर लास्ट 16 के लिए क्वालिफाई कर लिया। वुमेन सिंगल्स में बेलारूस की अरीना सबालेंका ने एलिस मार्टिन को हराकर प्री क्वार्टर फाइनल में जगह बना ली।